हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। मैं हूं चंद्रकेत और स्वागत करता हूं साइंस लर्निंग वाला के आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 2 अपनी न्यू सीरीज एक्सप्लोरिंग आवर यूनिवर्स का। व्हाट इन स्पेस, स्पेस में क्या है उसका ये पार्ट 1 है। ये आपका चैप्टर 2 है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इन स्पेस, स्पेस में क्या है, और ये हमारा पार्ट 1 है। तो साइंस लर्निंग वाला को एक कदम आगे ले जाते हुए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। व्हाट्स इन स्पेस पार्ट 1। तो हम लोग जानने वाले हैं मैं स्पेस के बारे में ना। तो इन स्पेस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप हमारे जैसे हम लोग एक प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं, वैसे काफ़ी सारे प्लैनेट हो सकते हैं। और एक लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, मतलब सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं सोलर सिस्टम में, प्लैनेट्स भी हो सकते हैं एकदम अर्थ के जैसे भी हो सकते हैं, स्टार्स भी हो सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्पेस में बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं और बहुत सारे स्टार्स भी हो सकते हैं। हमारा अर्थ भी एक सोलर सिस्टम में है जिसका स्टार है सन। सन जो है सो हॉट बॉल है प्लाज्मा का। किसका है? प्लाज्मा का। मतलब सन जो है सो प्लाज्मा का बना हुआ है। और देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। और हमारे प्लैनेट और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें है आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और पहले प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो को अब एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है। ओके, जब प्लूटो का एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जब प्लूटो जो है डिस्कवर नहीं हुआ था उस वक्त, मतलब प्लूटो डिस्कवर हो गया और लोग वहाँ पे सैटेलाइट्स भेजना चाहते थे ये जानने के लिए कि प्लूटो का साइज से, मतलब उसके बारे में जानने के लिए। और यहाँ तक कि साइंटिस्ट को ये लगता था कि प्लूटो जो था वो अर्थ से भी बड़ा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो अर्थ से बहुत छोटा है। जब न्यू होराइजन मिशन गया था, चलिए प्लूटो का सबसे पहला मिशन न्यू होराइजन। तो अब बात करते हैं हम अपने सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम को हम लोग हिंदी में सौरमंडल बोलते हैं। और सोलर सिस्टम जो होता है ग्रुप होता है या फैमिली बोल सकते हैं स्टार का, प्लैनेट्स का, एस्ट्रॉयड्स, मीटियोर्स, सैटेलाइट्स। सभी लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। आर फॉर्म सोलर सिस्टम मतलब जब स्टार, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, मीटियोर, सैटेलाइट्स का एक ग्रुप या फैमिली एक सोलर सिस्टम को बनाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के भी पास एक स्टार है और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स हैं जिनमें हम अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून। और एस्ट्रॉयड्स भी हैं जो जुपिटर और मार्स दोनों के बीच में है और वही कभी कभी अर्थ पे गिरने लगते हैं। और कुछ 8 प्लैनेट, और ये 8 प्लैनेट्स जो है सो कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, क्या कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है वो प्लाज्मा का बना हुआ है, मैंने पहले ही बताया। देखो ये सन है, और जैसे अर्थ के पास सरफेस है वैसे सन के पास कोई भी सरफेस नहीं है, क्योंकि एक हॉट बॉल है प्लाज्मा का। समझे? प्लाज्मा जो होता है सो हवा को जब हम, मतलब एयर गैस को जब हम गर्म करते हैं, जैसे सॉलिड को गर्म करते तो क्या बनता है? लिक्विड बनता है।
और जब लिक्विड को गर्म करते हैं तो गैस बनता है, और जब हम गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा बनता है। चलिए अब आते हैं भाई अपने अगले स्लाइड पे। सन, सूर्य। सूर्य जो है सो हॉट बॉल ऑफ प्लाज्मा है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस स्लाइड का टॉपिक है सन, हॉट बॉल ऑफ प्लाज्मा। सन जो एक हॉट बॉल है प्लाज्मा का। इस वीडियो में अगर ठीक से सोचे तो ये आपका पूरा सन पे पूरा वीडियो बनाया गया है। इट इज ए हॉट बॉल ऑफ प्लाज्मा। मैंने पहले ही बताया है कि जो सन है वो एक प्लाज्मा का बना हुआ है, और सन जो है सो हमारे पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट स्टार है। और ये और जो हमारा जो सन है ना भाई, ये 99% से भी ज्यादा मास पूरे सोलर सिस्टम का कवर कर रखा है। ओके, और आप सबको ये बताना है कि हमारा अर्थ जो है सो किस गैलेक्सी में है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। आज आपको मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज अबाउट 5500 डिग्री, सॉरी 5500 डिग्री। और कोई भी गूगल से नहीं पूछेगा होमवर्क, खुद से सोच के बताना। नहीं आता है तो मत बोलना कि नहीं आता है। ओके, कमेंट में लिख देना सब। इट्स कोर टेम्परेचर इज अबाउट 15 मिलियन डिग्री। मतलब ऐसे तो सन पे कोई सरफेस नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर वाली लेयर जिसको कोरोना बोलते हैं, अब इस कोरोना का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना जो है सो एक सन का जो एक सबसे अपर मोस्ट लेयर है। ओके, और जो कोरोना है बोल सकते हैं 5500 डिग्री, सॉरी 5500 डिग्री उसका टेम्परेचर होता है, और इसके कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्रीज तक जा सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। सन के पास अर्थ की तरह 6 लेयर है, जिनमें कोरोना है, क्रोमोस्फेयर है, फोटोस्फेयर है, कॉन्केटिव जोन है, रेडिएटिव जोन है, और अंतिम में कोर है। ओके, तो इस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि सन जो है सो हॉट बॉल ऑफ प्लाज्मा है। ये पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट स्टार है। इसका कोरोना का टेम्परेचर या सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री है, और इसके कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री तक जा सकता है। और इसके पास पृथ्वी की तरह 6 लेयर है, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कॉन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन एंड कोर। तो चलते हैं अब अगले स्लाइड पे। तो अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ सन। लेयर्स ऑफ सन ये हमने पिछले वाले में पढ़ा था, पिछले स्लाइड में। तो ये है हमारा कॉन्वेक्टिव जोन, ये है रेडिएटिव जोन, ये है कोर। ये जो सबसे अपर मोस्ट देख रहे हो ना, ये है कोरोना, ये है फोटोस्फीयर, और ये है क्रोमोस्फीयर, और ये है सन स्पॉट। देखो यहाँ पे एक स्पॉट जैसा डार्क स्पॉट, इसको हम लोग सन स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो कोरोना के बाद फोटोस्फीयर, सॉरी कोरोना के बाद क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कॉन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन और कोर अंतिम में। और इस कोर का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, हम सब जानते हैं। कोर का कितना डिग्री सेल्सियस था? 15 मिलियन। तो चलिए अगले स्लाइड पे। तो जैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी हेवनली बॉडीज पे हम लोग सैटेलाइट्स को भेजते हैं। किसको भेजते हैं भाई? सैटेलाइट्स। जैसे मून पे हमने भेजा अभी तुरंत इसरो ने चंद्रयान 3, और नासा के द्वारा अपोलो मिशन। ऐसी बहुत सारे आपके स्पेस एजेंसी है, जिनमें नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये सब है ना। जापान का जैक्सा, ठीक है, जापान का स्पेस एजेंसी जैक्सा। और मेनी स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड सैटेलाइट्स टू स्टडी सन। और बहुत सारे स्पेस एजेंसी है जिन्होंने सन को स्टडी करने के लिए मिशंस रखे हैं, जैसे पार्कर, नासा। आदित्य L1 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है,
तो चलिए थोड़ा सा आदित्य एल 1 के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। नाउ वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अब बात कर लेते हैं भाई साहब पार्ट्स इन आदित्य एल 1, आदित्य एल 1 के पार्ट्स के बारे में। देखो आदित्य एल 1 के पार्ट्स हैं सूट, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये पार्ट क्या बोलेंगे, सूट। यहाँ पे जो लगा हुआ है वो है विल्क, इसको हम लोग बोलते हैं पापा। और यहाँ पे आपका मैग्नेटोमीटर, क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे MAG, मैग। यहाँ हेलियोस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलियोस। और ये है हमारा एस्पेक्स, ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, एस्पेक्स, जिसके दो पार्ट्स है, स्विच और स्टेप्स 1। और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा सोलेक्स। ओके, तो आदित्य एल 1 के क्या कौन कौन पार्ट्स है, एस्पेक्स, मैग्नेटोमीटर, पापा, वेल्क, सूट और सोलेक्स। ओके, फिर मेरे साथ रिपीट करो, एस सूट, वेल्क, पापा, मैग्नेटोमीटर, एस्पेक्स, सोलेक्स। सूट, वेल्क, पापा, मैग्नेटोमीटर, सोलेक्स, एस्पेक्स। नाउ वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। आदित्य एल 1 के कुछ पार्ट्स के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे हमने उस वक्त याद किया था, वेल्क, सूट, सोलेक्स, हेलियोस, एस्पेक्स, पापा और मैग्नेटोमीटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या बताया था, MAG, मैग। और ये जो है सो पार्ट्स नहीं बोल सकते, इनको पेलॉड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलॉड्स। और पेलॉड्स का कुछ डिफिनीशन देख लो। द स्पेसक्राफ्ट कैरीज साइंटिफिक पेलॉड्स फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सन। मतलब ये जो स्पेसक्राफ्ट है, जिसको हम आदित्य एल 1 बोलते हैं, उसने 7 पेलॉड्स लगे हैं जो सन को स्टडी करने में उसकी मदद करेगा। एक प्रकार से पार्ट बोल सकते हैं। और इसको बनाया किसने, इसरो ने। और ऑल पेलॉड्स आर all the payloads are developed in collaboration with various ISRO centers and scientific institutes. Okay, मतलब और जो भी पेलॉड्स हैं उनको डेवलप किया गया था इसरो के सेंटर्स में और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स। ऑल द पेलॉड्स आर indigenously developed in collaboration with various ISRO centers and scientific institutes. तो वेल को लगाया गया था इस पेलॉड्स को, किस लिए, कोरोना को स्टडी करने के लिए। सूट को लगाया गया था फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को स्टडी करने के लिए। सोलेक्स को एक्सरे। अब हम एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। खैर आप इतना जान जाओ, सोलेक्स जो है एक्सरे को स्टडी करने के लिए। कैसा एक्सरे, सॉफ्ट। हेलियोस हार्ड एक्सरे। एस्पेक्स को सोलर विंड्स के लिए लॉन्च किया गया था। और पापा को भी सोलर विंड्स के ही बारे में स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। और MAG, मैग। तो मैग्नेटोमीटर से ही पता चलता है कि ये सन के मैग्नेटिक, कोई भी किसी भी हेवनली बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया होगा। और ये मिशन किस पे लॉन्च किया गया था, सन पे, आदित्य एल 1। तो ये जो है तो किसको लॉन्च करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन। ओके, समझ गए। इससे हमने क्या जाना कि वेल्क कोरोना को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। सूट फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर। सोलेक्स सॉफ्ट रे स्पेक्ट्रम। हेलियोस हार्ड रे स्पेक्ट्रम। एस्पेक्स सोलर विंड्स। और पापा को भी सोलर विंड्स। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन। ओके, और इन सभी पेलॉड्स को यानी आदित्य एल 1 को किसने बनाया, इनके पेलॉड्स को, आदित्य एल 1 के पेलॉड्स को इसरो ने और कुछ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स के सेंटर ने मिलकर इसको डेवलप किया। तो नाउ वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। उतना देर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि उतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आदित्य एल 1। तो आपको एक बात पूछना चाहिए था कि आदित्य एल 1 का पूरा नाम क्या है।
तो इसी के बारे में हम जानेंगे इस स्लाइड में। तो आदित्य L1 का पूरा नाम है आदित्य लैग्रेंज पॉइंट 1। मतलब आदित्य जो है आदित्य L1 में जो L1 है वो कहाँ से आया है? लैग्रेंज पॉइंट 1 से। देखो मैं यहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लैग्रेंज पॉइंट है और यहाँ पे है अर्थ और यहाँ पे है सन। तो पूछोगे सर ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? तो देखो बच्चा लोग, स्पेस का वह पॉइंट जहाँ पे दो हेवनली बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सो बैलेंस करे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ओके, और जो आदित्य L1 है वो बिना किसी फ्यूल का सन का स्टडी करेगा इसी L1 पॉइंट पे। ओके, तो कैसे? तो देखो इसी लैग्रेंज पॉइंट की वजह से, क्योंकि हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि सन, और मैंने इंग्लिश में आपको बताया था अभी जस्ट पहले इसी स्लाइड में कि एक स्पेस का वह पॉइंट जहाँ पे दो लार्ज बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को बैलेंस करे बिना कोई फ्यूल को उसको बैलेंस करे, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? लैग्रेंज पॉइंट। और ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट है जिनमें लैग्रेंज पॉइंट 1, लैग्रेंज पॉइंट 2, लैग्रेंज पॉइंट 4, लैग्रेंज पॉइंट 3 और लैग्रेंज पॉइंट 5। और लैग्रेंज पॉइंट 1 पे हमारे आदित्य L1 को फिट किया गया है इसरो द्वारा, और पॉइंट L2 पे JWS टेलीस्कोप को फिट किया गया है नासा के द्वारा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो यही तक था। तो कैसा लगा आप लोगों को? सभी लोग लाइक से सब्सक्राइब करते रहेगा, और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अपने कोर्स के बारे में, तो वो उस कोर्स को कितने लोगों ने खरीदा कमेंट में जरूर बताइएगा। और उसका बेनिफिट्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था चैप्टर 1 में, एक्सप्लोरिंग आवर यूनिवर्स के चैप्टर 1 में, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और फिर से था आपका फ्री ई बुक ऑफ एक्सप्लोरिंग आवर यूनिवर्स। साथ ही इसका कॉस्ट भी लेस मनी, काफ़ी कम कॉस्ट में आपको मात्र 29 रुपया में था। और भी आपके अगर एक डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, और अगर आपको डाउट्स फिर से समझ में नहीं आए तो उससे एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया जाएगा। और तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टुडेज वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।